अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अवाम के मुताबिक में खुश आमदीद। किसी भी मुल्क के अंदर महकमा सेहत का फ़ाल होना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, 1 करोड़ से ज़ायद आबादी के इस शहर में जहाँ पर 150 से ज़ायद यूनियन कौंसिल हैं, वहाँ पर डिस्पेंसरियों की क्या सूरत हाल है। शहर के अंदर ये शहरी शिफा खाने किस तरह से काम कर रहे हैं, बिल्कुल आज यही प्रोग्राम का मौजू है और यही सब्जेक्ट है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे अवामुन्नास से, बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि वो क्या शिकायत करते हैं, किस अंदाज में शहर के अंदर कायम शुदा ये हॉस्पिटल किस तरीके से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में लोगों ने क्या इज़हार ख्याल किया, ये जानने के लिए आइए प्रोग्राम देखते हैं अवाम के मुताबिक। जिन ममालिक में तरक्की देखने को मिलती है, उन्हीं ममालिक के अंदर 2 अहम शोबों के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया जाता है और इसी 2 शोबों को हमेशा से तरक्की और तजवीन देने के बाद इसके रिज़ल्ट हासिल किए जाते हैं। ये दोनों शोबे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन। जिन ममालिक ने हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर काम प्रॉपर नहीं किया या इससे गाफिल रहे, तो यकीनी तौर पर फिर वो नताइज जो हैं मुल्क की मईशत के लिए या उस मुल्क में डेवलपमेंट के लिए वो उतने बेहतरीन तरीके से वो अखज़ नहीं कर पाते। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, बिल्कुल आज कुछ जानेंगे म्यू हॉस्पिटल के अंदर जो इस वक्त जो तरीक़ेकार है, मरीज़ों को किस हद तक जो है यहाँ पर मेडिसिन मिल रही है, किस हद तक यहाँ पर शिफा याब वो होकर जा रहे हैं। यकीनी तौर पर हुकूमत पंजाब जो है उसका कहना है कि हमने हेल्थ के मामलात को बहुत बेहतर कर दिया है। आज इसी को देखते हैं और जानते हैं कि किस हद तक बेहतर हैं और किन किन मराहल में या किन किन उन पहलुओं में अभी इस्लाही पहलू बाकी है। गुंडे जैसी बात है, बात नहीं सुननी, आगे से झाड़ देंगे, बस जाएं आप पीछे जाएं, बस यही बात है। सिक्योरिटी है, थोड़ा बोलेंगे, हम बोलेंगे, वो सिक्योरिटी आ जाएगी, चलो जी बाहर निकल जाए, बस। आवाज़ खल्क नक्कारा खुदा होती है। किसी भी हुकूमत को चलाने के लिए जो हुकूमती इदारे होते हैं वो काफ़ी होते हैं, उसी से शोहरत मिलती है। और इन गरीब आवाम का ये जो वतन अजीज़ पाकिस्तान के हमारे ये जो लोग हैं, ये अपनी ही धरती के लोग हैं, तो इनके साथ क्या ये सलूक किया जा रहा है, यही बेसिकली इनके मसले हैं क्या। ज़्यादा थाना कचहरी और उसके बाद ये हॉस्पिटल, ये दोनों चीज़ें अगर ठीक हो जाए तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि गुड गवर्नेंस है। अदरवाइज़ यही मामलात रहें तो सिर्फ अपोजिशन नहीं कहेगी, फिर ये बात हर ज़ुबान ज़द-ए-आम हो जाती है कि गुड गवर्नेंस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। और इसका इजहार जो है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कोई एक आदमी नहीं कह रहा, फर्द वाहिद नहीं कह रहा, ये अवाम कह रहे हैं। यहाँ दुखों के मारे हुए और वक्त के सताए हुए ये खल्के खुदा और ये अवाम हस्पताल इंतज़ामिया और हस्पताल के MS और उसके जो यहाँ पर कारिंदे हैं उनके ख़िलाफ़ फट पड़े हैं। बहुत सारी शिकायत जो हैं वो यहाँ पर ए-लाइट न्यूज़ को मौसूल हो रही हैं और ये सारी बातें जो लोगों की ज़ुबानी ही हैं। अभी भी हमारे साथ एक ऐसा ही एक शहरी मौजूद है जो कुछ हमें कहना चाह रहे। जी फरमाएं, क्या कहना चाह रहे थे आप? ਅਸੀਂ ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ जी ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ जी ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਟਾਫ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ जाएंगे। मरीज मरदा तो मरे। एमरजेंसी में मिलती हैं मेडिसिन, वार्ड में अवेलेबल होती है, कोई मिल जाती है, बाकी बाहर से। और जो आदमी मरीज के साथ आया होता है उसको अपने मरीज की होती है, उसको ये नहीं होती है कि ये मुझे बाहर से दवाइयाँ मंगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला इधर अखलाकाना रवैया जो है वो नहीं सही है पूरे अमले का। मुशर्रफ साहब का दौर वो तो बहुत ही अच्छा दौर था, ऐसा दौर दोबारा ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल में नहीं आएगा। उस टाइम में मैं मरीज लेके तो नहीं इधर आया ये हॉस्पिटलों में, उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम में ये 1122 बनी तो हमने अपना मरीज गांव से शिफ्ट 1122 में किया है। तो ये सहूलत ये दूसरी किसी हुकूमत ने बनाई है। इस वक्त ए-लाइट न्यूज़ टीम म्यू हॉस्पिटल में मौजूद है और मेरे पस मंज़र में आपको काफ़ी जो मरीज़ हैं यहाँ पर मुख्तलिफ वार्ड्स में दाखिल उनके लवाहिकीन नज़र आ रहे हैं।
यहाँ पर यही सूरत हाल तकरीबन हर वार्ड के बाहर नज़र आएगी आपको कि लोग जो हैं जो मुख्तलिफ मरीज़ हैं उनके जो साथ उनके वरसा आए होते हैं वो बाहर इंतज़ार करते हैं। क्या सूरत हाल है इस हॉस्पिटल के बारे में, क्या कितना बजट है इस हॉस्पिटल का और किस तरह से ये हॉस्पिटल और उसकी इंतज़ामिया मरीज़ों की खिदमत करने में किस हद तक कामयाब है और क्या इन लोगों का अज़म है, आइए ये जानने के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बातचीत करते हैं। डॉक्टर अमजद शहजाद साहब मौजूद हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं न्यू हॉस्पिटल। इनसे जानते हैं, आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये शहरियों की खिदमत करने में मसरूफ़ अमल है। मेडिसिन जहाँ आलमोस्ट 100% मरीज़ों को 100% मेडिसिन देने की कोशिश की जाती है और ज़्यादातर बल्कि 90% से ज़्यादा, और जो मरीज़ इमरजेंसी के हैं और जो इंडोर के पेशेंट हैं उनको तो हम 100% दवाई देते हैं। अब आपका ये कहना कि जी मरीज़ ये कहते हैं कि जी हमें मेडिसिन नहीं मिलती या धक्के खाने पड़ते हैं, मैं इस स्टेटमेंट पे यकीन नहीं रखता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। दूसरी बात ये है कि धक्के खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये है कि यहाँ पे 17 लाख मरीज़ साल के आते हैं। अब 17 लाख मरीज़ अगर कतार बना के खड़े होंगे तो कोई किसी को धक्का नहीं देगा, और धक्का देता है तो मरीज़ को धक्का देता है। हमारे यहाँ हमारे अस्पताल के लोग इस तरह की कोई काम नहीं करते, बात ही नहीं सुनते, ना नर्सेज बात सुनते, ना डॉक्टर बात सुनते हैं। आपको 10 दिन कोई- हो गया मुझे, मैं पेशेंट लेकर यहाँ पे आया हूँ, 4 दफ़ा उन्होंने मेरा बेड चेंज किया है पेशेंट का, ठीक है जी, 4 दफ़ा मैं चेंज कर चुका हूँ, और नर्सेज जो हैं वो बात ही नहीं सुनती। एक इंजेक्शन दिया सिर्फ 10 दिन में, ठीक है जी, और दर्द का। और दूसरी बात यह है जो वो चपड़ासी वगैरह हैं वो आपके डॉक्टर अमजद शहजाद को बताया आपने? जी बताया, सबको बताया। एमएस क्या कह रहा था? MS आता ही नहीं है इधर, और बात ही नहीं सुनते और उधर जाने ही नहीं देते। पहली बात तो उधर जाने नहीं देते। एक मरीज़ ने घर में खुदकुशी की, मर गया। मरे हुए मरीज़ को अस्पताल लेके आए। अस्पताल में जब आया डॉक्टर्स ने कहा ये इसको तो मरे हुए 5-6 घंटे गुजर चुके हैं, तो मरीज़ों के लवाहिकीन ने अस्पताल के शीशे तोड़ दिए। अब आप इस बिहेवियर को डॉक्टरों का बिहेवियर कहेंगे कि या मरीज़ों का बिहेवियर कहेंगे? फिर एक जिसके ऊपर हमने शिकायत भी भुगती कि एक 2.5 साल का बच्चा गर्म दूध में गिर गया। क्या गर्म दूध में जब वो गिरा तो जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन पेरेंट्स की उस बच्चे को देखने की, क्या उन्होंने बच्चे की हिफाजत की? क्या छोटा बच्चा जो चल नहीं सकता था, जो सिर्फ वो अपने घुटनों पे था, तो क्या माँ का या घर के किसी बंदे का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उसको दूध में ना गिरने देते? वो जल गया। जलने के बाद वो 5 अस्पतालों से होते हुए हमारे पास आए। जब हमारे पास आए हमने उन्हें बताया कि आपका मरीज़ सीरियस है, इसके बचने का इस वक्त चांस नहीं है, हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं। 10 दिन हमने उस बच्चे की खिदमत की। 10 दिन बाद वो बच्चा क़ज़ाए इलाही से फौत हो गया। जब वो बच्चा फौत हो गया तो उन्होंने हमारी लेडी डॉक्टर को मारना शुरू कर दिया। अब मुझे बताएं कि आपको ये चीज़ें तो नज़र आती हैं कि डॉक्टरों का बिहेवियर, क्या आप लोगों को ये नज़र नहीं आता कि मरीज़ों का बिहेवियर क्या है? उसका नतीजा क्या निकला कि अब वो डॉक्टर साहिबा जो हैं वो नौकरी छोड़ चुकी हैं। मुझे पीडियाट्रिक सर्जरी में डॉक्टरों की कमी का सामना है। इस वक्त मेयो अस्पताल की जो इमरजेंसी है वहाँ हर मिनट बाद एक मरीज़ आ रहा है। पूरी दुनिया में एक भी इमरजेंसी ऐसी दिखा दें जहाँ वो इतने मरीज़ों को अटेंड कर रहे हों, और हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो 5 मिनट से भी कम है। और यहाँ ये भी हुआ कि जिस मरीज़ को 5 लाख 4 लाख की दवाई की ज़रूरत है वो भी हमने लोकल परचेज से ख़रीद के दी। अभी जो है ना उन्होंने कहा कि जो 12,000 की दवाई आएगी, ये लेके आओ बाहर से। पहले तो अपना नाम बताएं और कहाँ से आए? मेरा नाम निसार अहमद है, मियाँ वाली से आया हूँ। अच्छा, मेरी बीवी है, उसको कैंसर है। कि कहीं पे अगर किसी एक मरीज़ को किसी वजह से कोई एक चीज़ बाजार से किसी ने लिख के दे दी है तो वो आसमान सर पे उठा लेता है। ये सर अभी तो हम लोगों को तो ये नहीं पता है कितना फंड है कि ये सब गरीब आदमी और उतने ऊंचे लेवल का आदमी इधर ये हॉस्पिटल में आता ही नहीं है कि जिसको इतनी सूझबूझ हो कि वो ये इतना बजट है, ये है, वो है। वो जब भी ऊपर से बोलते हैं ना कि ये मेडिसिन हमारे पास नहीं है, जाके बाहर से लेके आओ, वो बाहर से लानी पड़ती है। मुझे लोग कहते हैं कि अस्पताल में सफाई का स्टैंडर्ड बेहतर करो। जब तक लोग इसे साफ नहीं रखना चाहेंगे, कोई मेडिकल सुपरिटेंडेंट अस्पताल को साफ नहीं रख सकता। इधर एक मरीज़ लेकर हम आए हैं सर, तो इधर जो है ना जिन बेंचों में हम बैठते हैं सर उनमें इतने लंबे कीड़े हैं और खटमल हैं सर, तो उसकी वजह से सफाई का निज़ाम जो है वो बेहतर नहीं है। ये लोगों से ये शिकायत है कि जब उन्हें शिकायत करना होती है तो वो
कहीं और शिकायत करते हैं, मुझे नहीं करते। मसलन मीडिया के किसी भी शख्स को देख के हर बंदे को कोई ना कोई शिकायत याद आ जाती है, और ये मीडिया वालों का कमाल है कि वो लोगों के अंदर से शिकायत निकलवाते हैं, लोगों के अंदर से अच्छी बातें नहीं निकलवाते। हम हज़ारों अच्छे काम कर रहे हैं, और मैं मेडिसिन का अभी भी दावा कर रहा हूँ, अभी भी पूरे वसूख के साथ आपको कह रहा हूँ कि जो इस बंदे ने कहा है कि मुझे दवाई नहीं मिली, उसे आप ले आए मेरे पास, मैं अभी उसको साबित करके दूंगा कि इसको दवाई दी गई। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बंदा ने कहा कि जी यहाँ पे जी मुझे अस्पताल में दाखिल नहीं किया गया। वो भाई, अस्पताल में दाखिल करने का फैसला डॉक्टर का होता है, और डॉक्टर जिस मरीज़ को, यहाँ तो मरीज़ घर से फैसला करवा के आते हैं कि हमने एक्सरे करवाना है, वो आते हैं कहते हैं एक्सरे कर दें, वो तो डॉक्टर की एडवाइस का इंतज़ार नहीं करते। फिर जब हम किसी को डिस्चार्ज करने लगते हैं वो कहते हैं जी मैंने तो घर नहीं जाना। अगर ये अस्पताल वाले फैसिलिटी देते हैं तो लोगों का दिल चाहता है यहाँ अस्पताल रहने के लिए, और ये जो 17-18 लाख मरीज़ आते हैं, आखिर उनको अस्पताल पे एतमाद है तो आते हैं। 1 लाख से ज़्यादा ऑपरेशन यहाँ होते हैं, और दुनिया का कोई ऑपरेशन ऐसा नहीं जो यहाँ ना होता हो। और यहाँ पे जो मरीज़ का एक्सपेंडिचर है, सारी चीज़ें करने के बावजूद प्राइवेट अस्पताल में अगर किसी ऑपरेशन पे 1-2 लाख रुपए खर्च आ रहा है, तो यहाँ चंद 100 में उसका काम हो जाता है। कोई एक आध चीज़ उसको बाज़ार से अगर कभी कोई एक ख़रीदनी भी पड़ी, अव्वल तो हमने इंश्योर किया है कि कोई चीज़ बाज़ार से ना आए। इसी तरह हम कैंसर के मरीज़ों का इलाज करते हैं। कैंसर के वो मरीज़ जो शौकत खाना में 10-10 लाख रुपया खर्च करके हमारे पास जेब खाली करके आते हैं, या उनका मुफ्त इलाज होता है। और बजाय ये कि मैं हैरान हूँ कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि 100% मरीज़ों ने आपको ये कहा हो कि दवाइयाँ नहीं मिलती, बजाय ये कि आप वो बात प्रोजेक्ट करें कि जी यहाँ पे दवाइयाँ दी जा सकती हैं, यहाँ कैंसर की दवाई भी दी जाती है। यहाँ हमने वो टीके भी लोगों को ख़रीद के दिए हैं जो 60-60, 70-70 हज़ार का टीका है, और उसका प्रूफ भी हमारे पास मौजूद है। और वो मरीज़ ऐसे भी आए जो जिनकी कहीं पे कोई बिल्कुल हर तरफ से जवाब लेके हमारे पास आए, और हमने यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गए। अब इतनी सारी सर्विसेज देने के बाद अगर कोई ये शख्स ये कहे कि अस्पताल में मरीज़ों के साथ सलूक अच्छा नहीं होता या मरीज़ों को दवाई नहीं मिली, तो इस पे हैरानी ही हो सकती है। और इस पे हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं कि इससे ज़्यादा और हम क्या करें मरीज़ों को। यहाँ इस वक्त हॉस्पिटल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ अच्छा खासे जो है शहरी वो गिला शिकवा कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अपनी शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ मेडिसिन ही नहीं मिलती, बल्कि हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स का या नर्सेस या दीगर स्टाफ, उनका रवैया भी दुरुस्त नहीं है। बाज़ औक़ात यहाँ पर जो दीगर मामलात हैं उनके बारे में भी जो इज़हार ख्याल है उसमें काफ़ी गिला शिकवा और जो एक गम गुस्सा की कैफियत वो यहाँ शहरियों में हमें मिल रही है। आप क्या कहना चाह रहे थे जी? जो गरीब आदमी है उसको तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, उसको तो सारी अद्वियात जो हैं वो मुफ्त फराहम करें, और जो ले सकते हैं वो तो ले सकते हैं सर। जी बिल्कुल, जो ले सकते हैं, यानी वो इशराफिया या वो लोग जिनकी जेब इजाज़त देती है, वो तो यकीनी तौर पर जो शहर के कीमती और महंगे हॉस्पिटल हैं, वो अच्छे डॉक्टर्स की, प्रोफेसर साहबान की फ़ीस भी अदा कर सकते हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो गरीब आदमी जो हालात का और वक्त का मारा हो, जिसको 2 वक्त की रोटी का मसला हो, जो रोज़ाना अपनी आमदनी जो है वो रोज़ाना बेस पे हो कि ताज़ा कमानी और ताज़ा खानी, उन लोगों के लिए जब इस किस्म का मसला सामने आता है कि भारी भरकम जो एडवाइस है, प्रेस्क्रिप्शन है, वो लिख दी जाती है, तो ऐसे में यकीनन उस गरीब आदमी का मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिसिन लेना उस वक्त इंतहाई महाल हो जाता है। वो वहाँ पर जब बिल उसके सामने आता है तो वो हक्का बक्का हो जाता है। वही वक्त होता है जब हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं वो सामने आती हैं कि ये पॉलिसियाँ इंसान दोस्त हैं या फिर ये इंसान दुश्मन है। किसी भी हुकूमत की माशरे के लिए हुकूमती पॉलिसियाँ यकीनी तौर पर जानदार होनी चाहिए। हर शहरी को सेहत जो है वो उसकी दहलीज पर ही चाहिए होती है। अगर उसके लिए इस गरीब आवाम की तरह जगह जगह पर अगर धक्के खाने पड़ें और मेडिसिन के लिए जगह जगह पर जाना पड़े तो फिर काफ़ी दुश्वार गुजार हो जाता है। यकीनी तौर पर हुकूमत की ये अवलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि तमाम शहरियों को एक तरह की जो है
صحت کے بارے میں جو علاج معالجہ کی سہولتیں ہیں وہ میسر ہونی چاہیے، پھر ہی جا کے ایک کامیاب اور صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ 1122 ہینڈل کر سکتے ہیں، اس سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ وہی عرض کر رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں یہ درست اقدام ہے؟ یہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اتنے ساری ایمبولینس بالکل نہیں ہے، غریب آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلے مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ انسان اپنا کرایہ بھی اس کے پاس نہیں ہوتا کہ میں اپنی ڈیوٹی پہ جاؤں، یہ پیدا ہو گئے۔ اور جو گورنمنٹ ملازم ہے وہ واسطے تو یہ کنڈیشن ہو گئی ہے کہ جو بتی کا بل ہوتا ہے اس کی آدھی سیلری چلی جاتی ہے وہ، ٹھیک ہے، باقی جو رہ گیا وہ دودھ والا لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے اتنا مشکل پیدا ہو گیا کہ وہ بندہ 24 گھنٹے پریشان ہی رہتا ہے کہ یار میں اپنے گھر کا نظام کیسے چلاؤں، بچوں کی فیس کیسے دوں، اتنی ٹینشن ہے گورنمنٹ ملازم کو۔ شہر میں سر اگر آپ سے پوچھا جائے میو ہاسپٹل سمیت سروسز کی بات کر لیں، جناح کی بات کر لیں، گنگا رام کی بات کر لیں، ادرز لاٹ آف، کیا کہیں گے اس وقت غریب جو شہری ہیں ان کا علاج معالجہ جو ہے وہ فری میں ہو رہا ہے؟ ہاں سر، غریب جو آدمی جو ایمرجنسی جو پیشنٹ آتا ہے اس کا ٹوٹل فری ہے، ٹیسٹ فری ہے، میڈیسن فری ہے، اس کا کوئی آپریشن ہوتا ہے اس کا فری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں سر دیکھو وہ مقدار اتنی زیادہ ہے، مریضوں کی اتنی مقدار زیادہ ہوتی ہے کہ بعض کا پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ ظاہری کرتا ہے، جس کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو غصہ آتا ہے کہ یار میرا یہ پیشنٹ آئے گا جلدی سے جلدی، ہوں آپ ڈاکٹر نے ایک پیشنٹ دیکھ کے دوسرا دیکھنا ہے، مگر 80 لوگ برداشت نہیں کر دے، کسی ٹائم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف ایمرجنسی میں علاج معالجہ فری میں ہو رہا ہے؟ ہاں، جبکہ جو وارڈوں کے کیس ہوتے ہیں وہ پیشنٹ باہر سے خود لے کے آتا ہے میڈیسن، جو ان کے پاس ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں، جو پیشنٹ نہیں ہوتی وہ ڈاکٹر لے کے دیتا ہے وہ باہر سے۔ چلو اس بات کی تو یہاں پر لوگوں سے معلومات مل رہی ہیں کہ صرف چند ایک ہاسپٹل میں ایمرجنسی کی حد تک تو علاج معالجہ جو ہے وہ فری میں ہے، لیکن اس کے بعد جو وارڈ سسٹم ہے اس میں مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو مجبوری کیا جاتا ہے کہ آپ باہر سے جا کے جو ہے میڈیکل سٹور سے میڈیسن خرید کے لے کے آئیں۔ کوئی کسی دی نہیں سنتا، غریب دی تو خیر کوئی سنتا ہی نہیں۔ جہاں کوئی تکڑا بندہ انہیں سفارش لا لئی، وہ تو کسی ایس پی دی لوا لئی، کسی تھندار دی لوا لئی، یعنی کہ کسی تکڑے بندے دی تلا گالے دی سفارش لا لئی، ان کا کام ہو گیا۔ غریب بندہ جہاں اتنے رلدا پھر سی، وہ بیچارہ مریض پیا رہا سی، دیکھنے ہیں جی کرنے ہیں جی وہ کرنے ہیں جی وہ کرنے ہیں، بس۔ آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کب سے یہاں پہ اس ہسپتال میں ہیں؟ مینو ہو گیا نا کوئی 5-10 دن ہو گئے نے آئے نے۔ اچھا، کس مریض کے ساتھ آئے ہیں؟ یہ میرا بھائی ہے، اندر نال آیا تھا میں۔ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ ایکسیڈنٹ ہوا سی، ان کی لت فریکچر ہو گئی سی۔ اچھا چلو، آپ کے ساتھ کوئی باقاعدہ ایک سلوک ہو رہا ہے تو کیا کہیں گے پھر؟ کیا کتنی آپ کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے؟ کس حد تک پوچھ پڑتاڑ ہو رہا ہے؟ میڈیسن دی جا رہی ہیں؟ کوئی آؤ بھگت نہیں ہوئی، سفارش لوائی ہے، کام ہو گیا، نہیں تو اگے پہ رہے ہم نے۔ یعنی وہ معصوم لوگ، وہ بے آسرا شہری جن کی سفارش نہیں ہے، وہ پے نے اتنے پے نے سکون نال، ان کی کوئی نہیں سنتا؟ کوئی نہیں سنتا، کوئی بولتا نہیں ہے۔ میڈیا دے اگے تے کوئی بندہ ہوندا ہے جیڑا کہ آ تے کوئی صحیح گل کر جاوے، نہیں تو زیادہ تر لوگ ڈردے نے بھی کی گل کرے، شاید کسی رولے نہ پی جاوے بندہ۔ اچھا ایک بات مجھے بتائیں، آپ بڑے سچے کھرے آدمی لگ رہے ہیں، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جی میں نے سفارش کروائی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو سفارش کلچر ہے اس سے میرٹ ختم ہو جاتا ہے، حقدار کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے؟ تے ماری جاندے نے، کھادی جاندے نے، لٹی جاندے نے لوکاں نوں، ہور کی ہے؟ یہ تھوڑے لگے لوگ آنے میڈیا تے وکھاندے نے، ٹھیک ہے، تے بس کی ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ عمل تے ہوندا نہیں، گل تے ہے نا عمل ہوے نا اس چیز تے۔ جڑے وڈے حکمران بیٹھے نے وہ سوچن، خیال کرن عوام دا، کوئی نہیں کردا خیال۔ اس وقت اے لائٹ نیوز ٹیم جناح ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر موجود ہے۔ یہاں پر بھی بالکل اسی طرح کا منظر دیکھنے میں آ رہا ہے جس طرح کا دیگر ہاسپٹل میں ہے، کیونکہ یہ سرکاری ہاسپٹل ہیں اور ان ہاسپٹل کو حکومت پنجاب لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے کا فنڈ دیتی ہے۔ یہ جو میرے ارد گرد کھڑی اس وقت آپ خلق خدا دیکھ رہے ہیں، یہ فنڈز بیسکلی انہی لوگوں کے لیے مختص ہے، انہی لوگوں کے علاج معالجہ کے لیے مختص ہے۔ لیکن اس وقت حکومت کی حسن کارکردگی کے اوپر ایک سوالیہ نشان آ جاتا ہے جب کسی پیشنٹ کو، مریض کو جو اپنے مسیحا کی تلاش میں مختلف دیہاتوں سے شہر کا رخ کرتے ہیں اور ان سرکاری ہاسپٹلز کے اندر یہ جو سرکاری شفا خانے ہیں یہاں پر آ کر جب انہیں دھتکار دیا جائے تو وہ لمحہ کافی مشکل ترین ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جو دیپال پور سے آئی ہوئی ہیں، سگرا بی بی، یہ یہاں پر کچھ داد فریاد کر رہی ہیں اور
हॉस्पिटल का जो अमला है उनका जो नारवा सलूक इनके साथ हुआ है उसके खिलाफ भी कुछ दाद फरियाद करना चाह रही। जी क्या सूरत हाल है, आप बता रहे हैं आपकी बेटी को जो पट्टी नहीं की गई? वो भाई मेरी भतीजी है, सारा दिन पट्टी नहीं गई की गई, उन्होंने सानू लिख के दिया है। शाम को असी बाहरों सामान मंगाया है, उसका प्लस्तर करवाया है। बच्ची साडी सी डरी हुई बहुत सीरीयस हो गई। सुबह डॉक्टर आया 8 वजे ਦੇ ਰੌਂਡ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚੀ ਅੱਗੇ ਡਰੀ ਖੜੀ ਹੋਰ ਡਰੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹਦੀ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਸਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਧੋਖਾ ਮੰਡੀ ਪੱਟੀ ਕਰਵਾਣੇ ਗਏ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤਿਕਣੇ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਸਾਰੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਵੇਖ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। कल डॉक्टर नहीं था, वो जो हड्डी वार्ड वाला है ना वो नहीं था डॉक्टर। आज वो डॉक्टर आया है तो इसीलिए आज पट्टी करेंगे, लेकिन हम सुबह से वो लेकर चले गए। आप कल से इंतजार कर रहे थे? कल से नहीं आया था। हाँ, जी, तो इंतजार करने के बाद थक जब गए तो फिर आपने सोचा जो यहाँ नहीं होती बाहर से करवा लें। बाहर से करवा लें, इसीलिए वो बच्ची को बाहर ले गए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये भगा कर ले गए, लेकिन अभी वो बच्ची को लेकर 5 मिनट में इधर आ रहे जी हैं। बिल्कुल ठीक है। इस किस्म के यहाँ पर मामलात होते रहते हैं कि अक्सर जो पेशेंट है जब उनकी यहाँ पर कोई दाद फरियाद नहीं सुनता तो फिर वो बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या उनके कोई और शिफा खाने हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स के क्लिनिक हैं, फिर उन्हीं की तरफ फिर रुख किया जाता है। या इसको यूं भी हम कह सकते हैं बिल्कुल कि बाज़ औक़ात खुद भी फॉरवर्ड किया जाता है कि जी आप प्राइवेट किसी हॉस्पिटल पे जाएं या प्राइवेट किसी क्लिनिक पे जाके अपना जो है इलाज मुआवजा करवाएं। इस किस्म का नारवा सलूक यकीनी तौर पर महकमा हेल्थ जो है इस महकमे के ऊपर और उसकी खास तौर पर उसने कारकर्दगी के ऊपर एक स्याह धब्बा ही नहीं है बल्कि एक सवालिया निशान भी है। सरकारी तौर पर एम्बुलेंसेस की खिदमात अगर वाकई इतनी अच्छी होती या मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर खड़ी हुई एम्बुलेंसों की